परा प्रकृति की चेतना शक्ति। शरीर में मन की चेतना पंच तत्वों के सम्मिलन की चेतना मानी जाती है। आत्मा का प्रकाश प्राप्त करते हुए भी वह आत्मा का नहीं, शरीर का ही अंश माना जाता है। इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है। प्राण को ही जीवनी शक्ति कहते हैं। वह वायु में, आकाश में घुला तो रहता है पर उनसे भिन्न है। जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं, वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है। उसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा भरी रहती है। पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्णतः निरुपयोगी ही नहीं होती, वरन नष्ट भी हो जाती है। प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रह सकती। उसके जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी स्थिर नहीं रहते। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं, जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है, वह उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है। शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं ओज कहते हैं, और मन में व्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है। वीर्य में यही विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरी रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। इसी के अभाव से चमड़ी गोरी पीली होने पर भी, नख सिक्का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाया हुआ और लुंज पुंज सरीखा लगता है। भीतरी तेजस्विता के अभाव में चमड़ी की सुंदरता निर्जीव जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है, वह और कुछ नहीं, प्राण का ही उभार है। वृक्ष, वनस्पतियों, पुष्पों से लेकर शिशु और शावकों, किशोर किशोरियों में जो कुछ आह्लाद दिख पड़ता है, वह सब प्राण का ही प्रताप है। यह शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में, कहीं वाणी की मृदुलता में, कहीं प्रतिभा में, कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं कला कौशल में, तो कहीं भक्ति में, कहीं अन्य किसी रूप में देखी जाती है। दुर्गा के रूप में आध्यात्म जगत में इसी तत्व को पूजा जाता है। शक्ति यही है। दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता आदि श्लोकों में अनेक रूप से उसी तत्व के लिए नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहकर अभिवंदन किया गया है। विजयादशमी की शक्ति पूजा के रूप में हम इस प्राण तत्व का ही आवाहन और अभिनंदन करते हैं। विश्व सृष्टि में समाया हुआ यह प्राण जब दुर्बल पड़ जाता है तो हीनता का युग आ जाता है। जब जीव जंतु दुर्बलकाय, अल्पजीवी, मंदबुद्धि और हीन भावना वाले हो जाते हैं, किंतु जब इसकी प्रौढ़ता रहती है तो इस सृष्टि में सब कुछ उत्कृष्ट रहता है। सतयुग और कलयुग का भेद इस विश्व प्राण की प्रौढ़ता और वृद्धता पर निर्भर है। जब सृष्टि में से यह प्राण होते होते मरण की परिसमाप्ति की स्थिति में पहुंचता है तो प्रलय की घड़ी प्रस्तुत हो जाती है। परमाणुओं को एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाला चुंबकत्व तो प्राण ही नहीं रहा तो सब बिखरकर धूल की तरह छितरा जाते हैं। जितने स्वरूप बने हुए थे वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम प्रलय है। जब दीर्घकाल के पश्चात यह प्राण चिर निद्रा से जागकर नवजीवन ग्रहण करता है तो सृष्टि उत्पादन की प्रक्रिया पुनः आरंभ हो जाती है। जीवात्माओं को इस परा और अपरा प्रकृति का आवरण धारण करके कोई स्वरूप ग्रहण करने का अवसर मिलता है और वे पुनः जीव जंतुओं के रूप में चलते फिरते दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यह प्राण तत्व किन्हीं प्राणियों को पूर्व संग्रहित संस्कार एवं पुण्यों के कारण जन्मजात रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे उनका सौभाग्य ही कहना चाहिए, पर जिन्हें वह न्यून मात्रा में प्राप्त है उन्हें निराश होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। प्रयत्नों के द्वारा इस तत्व को कोई भी अभिष्ट आकांक्षा के अनुरूप अपने अंदर धारण कर सकता है। जिसमें कम है वह उसकी पूर्ति इस विश्वव्यापी प्राण तत्व में से बिना किसी रोक टोक के चाहे जितनी मात्रा में लेकर कर सकता है। जिनमें पर्याप्त मात्रा है वे और भी अधिक मात्रा में से ग्रहण करके अपने तेजस्विता और प्रतिभा में अभिष्ट अभिवृद्धि कर सकते हैं। भारतीय योगियों ने इस संबंध में अद्भुत प्रयोग किए। योग विज्ञान के सारे चमत्कार से प्राण तत्व के ही क्रियाकलाप हैं।
यह सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो भागों में विभक्त है। एक को जड़ और दूसरे को चेतन कहते हैं। जड़ के सूक्ष्म अंश को परमाणु कहते हैं, जिसके संयोग से स्थूल अवयवों का निर्माण होता है, एवं चेतन को प्राण कहते हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है। शरीर में यह प्राण ही सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान रहता है। इसी से उसमें गति और सक्रियता उत्पन्न होती है, जिससे प्राणी जगत हलचल करता हुआ दिखाई देता है। उसके अभाव में इस बौद्धिक चेतना के दर्शन संभव नहीं हो सकते। प्राण की प्रशस्ति में शास्त्रकारों ने तरह तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत की है। प्राण के आग्नेय स्वरूप को इस तरह निरूपित किया गया है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, यह प्राण ही शरीर में अग्नि रूप धारण करके तपता है। यही सूर्य, मेघ, इंद्र, वायु, पृथ्वी तथा भूत समुदाय है। सत, असत तथा अमृत स्वरूप ब्रह्म भी यही है। प्राण सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान था। जब दृश्य पदार्थ विनिर्मित हुए तो उनमें प्राण को हलचल करता हुआ देखा गया। यह देखना ही व्यक्त है। सृष्टि से पूर्व उसकी सत्ता विद्यमान होने से वह ज्येष्ठ है एवं श्रेष्ठ, इसलिए कि समस्त पदार्थों और शरीरों में उसी की विभिन्न हलचलें दृष्टिगोचर हो रही है। वस्तुतः जीवन के अर्थ में ही प्राण का प्रयोग होता रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जिस किसी अंग से प्राण निकल आता है वह सूख जाता है। आगे कहा गया है, मनुष्य में रहने वाली 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये सब प्राण हैं। इतने पर भी उन्हें वायु, इंद्रियां या मन नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह इन सब के भीतर काम करने वाली जीवनी शक्ति है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, न वायु क्रिये पृथगुपदेशतात्। ये अर्थात यह प्राणवायु या इंद्रियां नहीं है। शास्त्रों में उसका उपदेश भिन्न रूप से किया गया है। प्रश्नोपनिषद में यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है, उस वरिष्ठ प्राण ने मन और इंद्रियों से कहा, तुम मोह में मत पड़ो, मैं ही 5 रूप बनाकर इस शरीर को धारण किए हुए हूँ। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, न वायु प्राणो न अपि करण व्यापरः, अर्थात यह प्राण वायु नहीं है और न वह इंद्रियों का व्यापार ही है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, यह प्राण मन और इंद्रियों से भिन्न है, अर्थात इसे श्लोकबद्ध में इस प्रकार कहा गया है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, अर्थात यह प्राण मन और इंद्रियों से भिन्न है। वैदिक विवेचना में प्राण के साथ वायु का विशेषण भी लगा है। उसे कितने ही स्थानों पर प्राणवायु कहा गया है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते रहते हैं। अणु विकिरण, ताप, ध्वनि आदि की शक्ति धाराओं के मूल में संव्याप्त सत्ता भी उसे कहा जा सकता है। यदि उसके आध्यात्म स्वरूप का विवेचन किया जाए तो अंग्रेजी के लेटेंट लाइट, डिवाइन लाइट आदि शब्दों से संगति बैठती है, जिसमें उसके दिव्य प्रकाश के समतुल्य होने का संकेत मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने प्राण की विवेचना साइकिक फोर्स के रूप में की है। इसका मोटा अर्थ मानसिक शक्ति हुआ। मोटे रूप से तो यह कोई मस्तिष्कीय हलचल हुई, पर प्राण तो विश्वव्यापी है। यदि समष्टि को मन की शक्ति कहें या सर्वव्यापी चेतना शक्ति का नाम दें तो ही यह अर्थ ठीक बैठ सकता है। व्यक्तिगत मस्तिष्कों की प्रथम मानसिक शक्ति की क्षमता प्राण के रूप में नहीं की जा सकती। संभवतः स्वामी जी का संकेत समष्टि मन की सर्वव्यापी क्षमता की ओर ही रहा होगा। मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं के रूप में प्राण शक्ति के प्रखर होने का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, पर वह मूलतः इन सब जाने हुए विकिरणों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। ओम
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की